बात करते हैं बरसात से हुई बर्बादी की। भोपाल में बीती रात हुई भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। बरसात ने बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। राजधानी के निचले इलाकों की कॉलोनियों और बस्तियों में पानी भर गया है। कई जगहों पर बिजली भी गुल रही है। हालांकि नगर निगम ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए लगातार लोगों की शिकायतें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात नगर निगम कमिश्नर बीएस कौशलानी और अपर आयुक्त शाश्वत मीणा ने निचली बस्तियों का दौरा किया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ये राजधानी भोपाल का हाल है, जहां पर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम का दावा किया जाता है, लेकिन सभी दावे धरे के धरे रह गए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं पूरी तरीके से जो किए गए थे। एक तो पहले तेज बारिश का इंतजार हो रहा था, इस साल तेज बारिश नहीं हो रही थी, लोग गर्मी से परेशान थे, किसान भी कम बारिश होने से परेशान थे। अब बारिश हुई है तो ये लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। अब एक तरफ बारिश ना हो तो भी लोग परेशानी में हैं, दूसरी तरफ बारिश हो रही है तो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नगर निगम के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं और जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो तैयारी पूरी तरीके से हुई नहीं है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और तो मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुमसे पुलिस लोगों को कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, घर भी तालाब में तब्दील हो चुके हैं और ये बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से भोपाल का कुछ इस तरीके का हाल हो गया है। और अभी बारिश और हो सकती है, तो ऐसे में स्थितियां क्या रह सकती हैं आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को बारिश से होने वाली मुश्किलों से जल्द निजात मिलने के आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इससे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में भारी बरसात की आशंका जताई गई है। इसके अलावा 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी राहत मिलने के आसार दिखाई फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में भारी बरसात हो सकती है। ये दो शहरों का हाल है इस वक्त। ये एक है सबसे साफ शहर, एक है सबसे साफ राजधानी का तमगा रखने वाले इंदौर और भोपाल। इंदौर में आप देखिए सड़कों पर पानी दिखाई देगा आपको, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। भोपाल में तो आप मत ही पूछिए क्या हो रहा है, निचले इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। ये स्थिति है और कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है आप समझ सकते हैं। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। एक तरफ हमारे एसोसिएट एडिटर हैं जो भोपाल में मौजूद हैं, हरीश दिवेकर जी, और दूसरी तरफ ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरीश जी, जो भोपाल की तस्वीरें हमने देखी हैं, ये वो राजधानी है जिसे सबसे साफ राजधानी का तमगा अभी कुछ रोज पहले मिला है। उसके बाद यहाँ पर यह हाल कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। करोड़ों रुपए हर साल नाला सफाई के नाम पर और ड्रेनेज के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये सारी पोल जब जब बारिश अपना रूप दिखाती है और जब आफत बन के बरसती है तब ये सारी पोल खुलती है, जिसमें खासकर परेशान होते हैं निचली बस्ती वाले लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, आवागमन कट जाता है। लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है। हालांकि कल पूरी रात जिला प्रशासन नगरीय के प्रशासन के अफसर जो हैं, नगर निगम के अफसरों की नींद उड़ी रही। उन्हें डर था कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, तो रात को 2 या 3 बजे तक लगातार घूमते रहे निचली बस्तियों में। दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोग आप देखेंगे कि जो भोपाल का टोपोग्राफी है वो पहाड़ी इलाका है, कहीं निचली बस्ती के ऊपर एरिया, तो जो ऊपर एरिया में रह रहा है वो तो बचे रहे, लेकिन नीचे वाली बस्ती है वो पूरी तरह जाम हो गई। भोपाल में जिस तरह से जून के बाद बारिश नहीं हुई थी, जुलाई और अगस्त में इंतजार हो रहा था बारिश का बेसब्री से, और जुलाई में तो 2-3 दिन के लिए ऐसे हालत बने जब बड़े तालाब का लेवल कम हो गया था। लेकिन बड़ा बेसब्री से इंतजार, लगातार 20 घंटे से भोपाल में कल से बारिश हो रही है और इसे बहुत अच्छा सुकून मनाया रहा था। लेकिन रात में जो हालात बिगड़े उससे लोगों
लोगों के तनाव चिंताएं बढ़ गई। सिर्फ जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन के हिसाब से जो स्थिति बिगड़ी है इनकी लापरवाही के कारण। आज जो बारिश मतलब खुशनुमा संदेश लेके आने वाली थी तो कई परिवारों के लिए आफत बन के गुजरी है। उनकी रात आंखों में कटी है और पूरा उनका परिवार की जो एक तरह देखा जाए घर की जो पूरी गृहस्थी थी वो बर्बाद हो गई। पानी घुस गया, उनके पूरे किचन घरों में टीवी फ्रिज सब खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, जिन्हें ड्रेनेज व्यवस्था करनी थी। वहीं कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने नाले किनारे या ऐसे रास्तों पर घर बना लिया डूब के, वहाँ पर जब पानी बढ़ता है तो घुस जाता है। तो सारी व्यवस्थाओं यहाँ आज बारिश को लेकर भोपाल के कई इलाकों में इसको खुशनुमा माहौल के रूप में देखा जा रहा है। तो वहाँ भोपाल में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आफत के रूप में देखा जा रहा है। और आप मेरे पीछे देखिए बड़ा तालाब का लेवल भी एक तरह से काफ़ी बढ़ गया है। जो अभी हम देख रहे थे कि जुलाई में 2 या 3 दिन के लिए बड़ा तालाब का मानसून में कम हो गया था। और आप पूरा देख सकते हैं कि लबालब बड़ा तालाब एक लहरें जो जिस तरह उठ रही हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि पानी का स्तर क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा लोकेन कि यहाँ कलिया सोत नदी है जो अक्सर सूखी रहती है, या बड़े तालाब का स्तर बढ़ता है और जब गेट खुला है तब नदी जो है बहती है। लेकिन ये बारिश की 20 घंटे की लगातार की बारिश ने वो नदियाँ कलिया सोत जो नदी है वो भी बहने लगी है। ये ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब जब बारिश अपना रौद्र रूप दिखाती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश का थोड़ा गति जो वेग है जो कम हुआ है, गति कम हुई बारिश की, लेकिन देर रात से लगातार जिस तरह बारिश हो रही थी उससे चिंताएं बढ़ गई थी। और हमने प्रयास किया कि मैदान में उतरे, लेकिन ऐसी स्थिति की जहां पर हमारा संपर्क था वो पूरा कट गया था, पूरे एरिया जल भराव का क्षेत्र बन गया था। जैसे ही कम हुआ तब हम पहुंच पाए स्टूडियो और हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी की सड़कें पूरी तरह से एक तरह से लबालब हो गई हैं और पानी के जल भराव की स्थिति बन गई है और सड़क पर जाना मुश्किल हो गया है। और हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को मैदानी स्थिति का सीधा रूबरू करा सकें। और हम प्रयास कर रहे हैं किसी ऐसे स्थल पर जहाँ लोगों को परेशानी हो रही है बता सकें कि जल भराव जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण किस तरह से जल भराव की स्थिति बनी है। ओके, बिल्कुल ये भोपाल की स्थिति है जो इस वक्त बता रहे थे। बड़े तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। शैलेंद्र, ग्वालियर का मौसम किस तरीके का बना हुआ है और यहाँ पर क्या स्थिति है? क्या यहाँ भी नगर निगम के दावे फेल हुए हैं या स्थिति थोड़ी बेहतर? देखिए यहाँ भी कमोबेश हालात कुछ वही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार यहाँ भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अगर रात की बात करें तो रात में ही तेज़ बारिश हुई थी और अब तो हल्की सी जो बारिश है अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से परसों देर रात में लगातार 2 घंटे तक बारिश हुई, उसके बाद ग्वालियर में भी जो निचले बस्तियाँ हैं उनमें पानी अंदर घुस गया था। और इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ग्वालियर में यह है कि वर्तमान में जो है नगर निगम के द्वारा सीवर और इसका काम किया जा रहा है, पानी की लाइन डालने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये काम बरसात के पहले पूरा कर लेना चाहिए था या फिर बरसात के समय रोक देना चाहिए था, लेकिन कमोबेश ऐसा नहीं हुआ। कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी जो है खुदाई हो रही है और खुदे हुए इलाके पड़े हैं, जिससे सड़कों पर पूरी तरीके से मिट्टी है और बारिश होने के बाद वहाँ जो कीचड़ के हालात बन गए हैं और लोग उसमें फिसलने को मजबूर हैं। और नगर निगम के अधिकारी हैं या स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि काम जारी है, जल्द ही सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। तो अगर ग्वालियर की भी बात करें तो पिछले जून जुलाई में यहाँ भी बारिश नहीं हुई थी। अगस्त माह के अगर 12 दिन की बात करें तो यहाँ 8 इंच जो है वो बारिश दर्ज की गई। और यही कारण है कि यहाँ का जो जल स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं रिचार्ज भी हुए हैं। और जो तिगरा डैम है जिससे पूरे ग्वालियर को पानी मिलता है वो भी अब लगभग फुल होने की स्थिति में आ गया, यानी लगभग 2.5 फुट के लगभग खाली रह गया है। 736.8.0 वो जो है वो उसमें अब जलस्तर हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की बात करें तो डबरा और भितरवार ये वो इलाके हैं जहाँ धान की खेती अधिक की जाती है। और अभी अगस्त के महीने की अगर देखें तो इन्हीं इलाकों में बारिश ज़्यादा हुई है, ताकि उससे कहीं ना कहीं जो धान के किसान हैं उनको बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो इस इंतजार में थे। हरसी जो डैम है जहां से इंदौर का रुख कर लेते हैं, वहां से प्रमोद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इंदौर के क्या हालात हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए जरा। देखिए देर रात से बारिश हो रही है लोकेंद, और तस्वीरें ये हैं इंदौर के रिहायशी इलाकों की। तस्वीरें देखिए, सड़कें हैं वो लबालब हो गई है और अब घरों में पानी भरना शुरू हो गया। देखिए सुबह सुबह जो मेन सड़कें हैं, जो ऊंची सड़कें कही जाती हैं, उन पर घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। सामने तस्वीर देखिए आप, घरों के गेटों तक पानी पहुंच गया है। और दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, पानी कितना तेज है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। इस तरफ देखिए, मेरे सहयोगी दीपक आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इंदौर के शिव शक्ति नगर की तस्वीरें हैं। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं
और देर रात से तेज बारिश हो रही है और इंदौर के आसपास के जो छोटे बड़े तालाब हैं उनकी स्थिति लगभग लबालब की हो गई है। यशवंत सागर जो डैम है लोकेंद्र इंदौर का, उसके चलते खेतों में और निचले इलाकों में पानी भर गया था। 2 गेट उसके खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि जो लोग हैं जो घरों से निकल रहे हैं किसी ज़रूरी काम के चलते, तो बामुश्किल सड़कों से निकल पा रहे हैं। और ये तस्वीरें इंदौर की हैं। देखिए तस्वीरें एक बार फिर मेरे सहयोगी दीपक आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिव शक्ति नगर में पानी का बहाव कितना तेज़ है। इंदौर में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। तमाम जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर पानी भर गया है। और ये तस्वीरें इंदौर की। इसके साथ साथ नगर निगम ने तमाम अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है ताकि जो निचली बस्तियां हैं जिनमें पानी भर गया है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कई ऐसे घर भी हैं इंदौर में जिनको खाली कराया जा रहा है। लोकेंद्र देर रात से ही बारिश हो रही है। कल तकरीबन 4 बजे बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद यही नहीं इंदौर की जो मेन सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, जो BRTS है वो लबालब हो गया है। और जो सीवेज लाइन होती है उनमें पानी का तेज जो प्रेशर होने के चलते उनमें से पानी तेज़ी से निकल रहा है। और लोग घरों में कैद हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वही घरों से निकल रहा है। क्योंकि देखिए ये जो ऊंची सड़कें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे लगभग, मैं थोड़ा बाहर खड़ा हूं और घुटनों तक पानी आ गया है। और ये देखिए एक यहाँ पर रहवासी महिला है, वो घर से बाहर निकली है और इतना पानी है सड़कों पर। घर में पानी भर गया है। हाँ, पानी भर गया घर में, पूरा गल गया पूरे। ये देखो अब इतना पानी है, परेशान है, फिर भी घर से निकली है। अब दूध लेने तो आना ही पड़ा बेटा। अच्छा, क्या करें, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और देखिए जो रहवासी है लोकेंद्र वो परेशान हो रहे हैं मजबूरी में, और जो अति आवश्यक काम है उनको लेकर निकल रहे हैं। और साफ तौर पर कहना है कि घरों में पानी भर गया है, परेशानी बढ़ गई है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये जो सड़क, ये वाहन देखिए लगभग आधा डूब रहा है, बाइक सवार है और परेशान हो रहे हैं इस तरीके से। ये मेन सड़कें हैं, जब इनके लोकेंद्र ये हालात हैं तो जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर क्या हालात होंगे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लोकेंद्र ठीक, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और GD मिश्रा जी इस वक्त मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। GD मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, ये जो अभी मौसम बना हुआ है ये कितने दिन तक इसी तरीके का बना रह सकता है? हम कल भी पूर्वानुमान जारी कर चुके थे, अलर्ट जारी कर चुके थे, क्योंकि प्रदेश में अगर देखिए बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना था वह बेल मार्क लो में बदल गया है और ये शुक्रवार को सागर दमोह के पास था। अभी जहाँ सिस्टम है वहाँ उसके निचले हिस्से में वर्षा हो रही है और जो मानसून की द्रोणिका लाइन है वो भी मध्य प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में इंदौर और भोपाल शहरों में करीब 200 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है और सागर में भी 50 के ऊपर हुई है, गोरा में हुई है। तो इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, खासकर ये दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है। और अगले 24 घंटे में भी वर्षा मिलेगी क्योंकि सिस्टम है, नमी बरकरार है और लगभग पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा है। लेकिन जो ये भाग है हमारा होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, यहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा भी अगले 24 घंटे में मिलेगी और कहीं भारी से अति भारी वर्षा भी होगी। वैसे वर्षा पूरे प्रदेश में हो रही है। GD मिश्रा जी, शुरू में ये कहा जा रहा था कि इस बार कई इलाके ऐसे हैं जो डार्क जोन में आ रहे हैं, बारिश कम हो रही है वहां पर। ये जो अब पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, अगर हम औसत देखें तो क्या अभी सामान्य बारिश हो चुकी है, अभी भी कम है या और ज्यादा हो सकती है सामान्य से? प्रदेश में सामान्य बारिश हो रही है। अगर कल पिछले 24 घंटे की बात करें जो निकल गया उसमें अभी हम पूरे 52 जिलों में से -5% ही कम थे। लेकिन ये जो लगातार स्थिति बन रही है हम सामान्य की ओर हो जाएंगे और निश्चित तौर पे सामान्य लगभग हो गए होंगे आज जो आंकड़े आएंगे। और ये मानसून में हम प्रदेश समान रह गए तो निश्चित है। कुछ खास इलाकों लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्या? 30 से 35 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी थी, वो लिस्ट तो आप सभी को हमने उपलब्ध करा दी है। और अभी भी कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा, खासकर ये होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग, इंदौर, उज्जैन संभाग और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले हैं जो दक्षिण ये पूर्व के जिले हैं, खंडवा का निचला क्षेत्र, बालाघाट, मंडला, ये सब क्षेत्र यहाँ में भी रेन होगी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी। लगभग पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। लोगों को सावधान रहना चाहिए। वैसे भी कोरोना काले घर से बाहर ना निकले, निचले क्षेत्रों में न जाए जहाँ पानी भरा है और सावधानी रखने में भी सुरक्षा है। पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, बिजली के तारों के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि बिजली गिरने की संभावना में सबसे ज्यादा नुकसान
वहीं पे होता है, इसलिए दूर रहें खासकर। जी, जो हमारे वाटर रिसोर्सेस हैं वो भी लगातार भर रहे हैं, तो और जो नदियां हैं उनको लेकर किसी तरह का अलर्ट की खतरे के निशान से ऊपर हो, इस तरह की कोई जानकारी? जो प्रशासन है उसको हम समय समय पर अलर्ट जारी करते हैं, और जैसे बरकी बांध के गेट खुल चुके हैं और लगातार बांधों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, रिजर्वायर भी पानी आ गया है, तो प्रदेश शासन बराबर हमारे संपर्क में है और रिजर्वायर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और जो भी अलर्ट जारी करते हैं उनको सूचना देते हैं, और हम हमारा काम ही यही है, लोगों को जागरूक करना, बताना, बाकी सावधानी रखना सब है, हमारे सभी लोगों की खुद की भी जवाबदारी है। बिल्कुल सावधानी रखने की जरूरत है। जीडी मिश्रा जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। प्रमोद इंदौर से तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया। और ये स्थिति है सबसे साफ शहर की कि सड़कों पर पानी भर गया है। शैलेंद्र हमारे साथ बने रहेंगे, इसके अलावा हरीश दिवेकर जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। हरीश जी, आपका भी शुक्रिया।